हेलो गाइज, इस वीडियो में दो कहानियां हैं जो मुझे मेरी अम्मी जान ने बचपन में सुनाई थी, जो आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली हॉरर स्टोरी। यह कहानी है सन 2000 की। हमारे शहर से थोड़ा दूर एक कच्चा मकान था जिसमें मेरी अम्मी जान, मेरे वालिद साहब, मेरे दो बड़े भाई और मेरी दो बहनें जो मेरे दोनों भाइयों से छोटी थी। उस वक्त मैं पैदा नहीं था, मैं कुछ टाइम के बाद पैदा हुआ। हमारे मकान के साथ ही एक दूसरा कच्चा मकान था। इस मकान के मालिक इस मकान को किसी और के साथ बेच कर चले गए। उनका कहना था कि इस मकान में एक बड़े जिन का साया है। उन्होंने जिन के साथ इस मकान को बेचा। उनको ऐसा कुछ भी इस घर के बारे में नहीं बताया कि इस घर में कुछ ऐसा है। ये दूसरा जो मालिक था वो अपनी बीवी बच्चों के साथ इस घर में रहने के लिए आ गया। अब कुछ वक्त गुजरा, न जाने क्यों वो जो दूसरा मालिक था वो भी इस घर को बेचकर चला गया। अब जिसने ये मकान खरीदा वो मेरे वालिद का दोस्त था। उसका पहले से एक घर था जिसमें उसकी फैमिली रहती थी। उसने ये मकान इसीलिए खरीदा था ताकि वो इस मकान को किराए पर चढ़ा सके। तो मेरे वालिद ने ही इस घर को अपने दोस्त से किराए पर ले लिया, क्योंकि हमारी कुछ भैंसें थी जिनका हम दूध बेचा करते थे। मेरे वालिद ने वो मकान किराए पे खरीदा और उसको अपना डेयरी फार्म बना दिया, क्योंकि हमारे घर से उस घर के बीच में जो दीवार थी उसके बीच में एक दरवाजा था। हम लोग अपने घर से उस घर आ जा सकते थे बिना ही बाहर निकले। हमारे जो मोहल्ले वाले थे वो अक्सर मेरी अम्मी जान को कहते थे कि ये जो घर है इसमें भूतों का साया है। अब मेरी अम्मी ऐसी तो नहीं है कि वो इन चीजों पे यकीन नहीं करती, लेकिन उसे दिल ही दिल में ऐसा लगता था कि ये मकान में ऐसा कुछ नहीं है। मेरी अम्मी को पता नहीं क्यों अंदर से लगता था कि लोग इसको ऐसे ही, मतलब इसके बारे में ऐसे ही बोलते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। मेरे वालिद साहब ने अपनी डेयरी के लिए एक बंदा काम पे रखा, जिसका काम था वो शाम को 4 बजे आएगा और हमारी भैंसों को चारा डालकर वापस चला जाएगा। अब हर चीज एकदम सही चल रही थी। मेरे वालिद और मेरी अम्मी को उस घर से कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन फिर एक दिन मेरी अम्मी घर के सहन में बैठकर दोपहर को 12 बजे सालन बना रही थी। मेरी अम्मी की नजर उस मकान पर जाती है। मेरी अम्मी देखती है कि वो जो बंदा है वो 12 बजे से आकर हमारी भैंसों को चारा दे रहा है। मेरी अम्मी सोचती है कि ये क्या पागल हो गया है जो अभी से आकर भैंसों को चारा दे रहा है, जब इसको पता है कि इसकी टाइमिंग शाम को 4 बजे है। इसको 4 बजे आना चाहिए था और भैंसों को चारा देना चाहिए था। तो मेरी अम्मी उठकर कमरे में चली जाती है जिसमें मेरे वालिद साहब बैठे हुए थे। वो जाकर उनको बताती है कि अभी से वो आया है और हमारी भैंसों को चारा दे रहा है। मेरा वालिद इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो भी कहता है, क्या ये पागल हो गया है कि अभी से आकर ये चारा दे रहा है, चलो मैं इसको देखता हूँ। जब मेरी अम्मी और मेरे वालिद साथ में उस घर में जाते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं दिखता। जो चीज जहां पर थी वो अपनी जगह पर ही पड़ी हुई थी। मेरी अम्मी का कहना है कि मैंने जब आपके वालिद की तरफ देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल ही चेंज हो गया था, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई बात ऐसी समझ गए हैं। शायद उनको भी लग गया था कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है। लेकिन वो मेरी अम्मी को कहते हैं कि ये तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं, तुम्हें जस्ट वहम हुआ है। जिसके बाद वो दोनों इस बात को इग्नोर करके वापस अपने घर में आ जाते हैं। अब इसके बाद फिर से हर चीज नॉर्मल हो जाती है, एकदम हर चीज सही चल रही होती है। कुछ साल गुजरते हैं, उसके बाद मैं पैदा होता हूँ और इसके बाद मेरे वालिद की तबीयत नासाज होने लगी। मेरी अम्मी मेरे वालिद से काफी ही छोटी थी। उसकी छोटी उम्र में ही मेरे वालिद से शादी हो गई थी। मेरे वालिद थोड़े उम्र में बड़े थे, लेकिन वो इतने भी बड़े नहीं थे, बस उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद मेरे वालिद भी इंतकाल कर गए। इसके बाद हमने वो डेयरी भी बंद कर दी और हमने वो घर अपने चचा के साथ बेच दिया। मेरे वालिद का एक ही भाई था और वो आज भी हमारे उस घर में रहते हैं। हम लोग वहाँ से शिफ्ट होकर शहर में आ गए और वो जो मकान है उसमें हमारे बाद कोई भी नहीं रहा और वो मकान आज बिल्कुल खंडर हो चुका है। उसमें कोई भी नहीं रहता है और ना ही कोई उसको बनाता है। अब वहाँ काफी ही ज्यादा आबादी हो गई है, लोग आ गए हैं, लेकिन फिर भी उस घर को कोई भी नहीं खरीदता। उस घर को बाहर से ही देखने से कुछ अजीब सा
महसूस होता है। ये पहली कहानी यहीं पर खत्म होती है। ये दूसरी कहानी भी मेरी अम्मी जान की है। मेरी अम्मी जान का कहना है कि जब मैं शादीशुदा नहीं थी तो मेरे गांव में एक सहेली थी जो मुझसे 1 साल छोटी थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई, मैं अपने गांव को छोड़कर शहर आ गई। 1-2 साल गुजरा, मैं 18 साल की हो गई और वो जो मेरी सहेली थी वो मुझसे 1 साल छोटी थी। और मेरी शादी के कुछ वक्त के बाद वो जो मेरी सहेली थी वो बीमार होने लगी। उसके माँ बाप ने उसे अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। इसके बाद उसके माँ बाप ने उसे कुछ सैयदों, कुछ मौलवियों और कुछ बाबाओं के पास झाड़ फूक करवाने के लिए लेकर गए। जिस मौलवी को उन्होंने दिखाया उन सब का कहना था कि ये लड़की जैसे ही 18 साल की होगी ये फौत हो जाएगी। इसके ऊपर कुछ ऐसे भूतों का साया है जो इसको जीने नहीं देंगे, इसकी जिंदगी लेकर ही रहेंगे। उस लड़की की उम्र 17 साल थी और कुछ ही टाइम के बाद वो 18 की हो जाएगी। उसके माँ बाप काफी ज्यादा परेशान हो गए लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया। उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया अपनी बच्ची को बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो लड़की 18 साल की हो गई उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। वो फिर से उसे डॉक्टर्स के पास लेकर गए लेकिन 3 दिन गुजरने के बाद वो लड़की फौत हो गई। ये दोनों कहानी मुझे मेरी अम्मी ने सुनाई थी जो मैंने आज आपको सुना दी हैं। तो आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके बता देना और अगर कमेंट में कोई प्यारा सा कमेंट कर सकते हो तो प्लीज़ कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो मेरे कॉन्टेक्ट्स में मुझे प्लीज़ उस कहानी को शेयर करो अगर आप चाहते हो कि मैं उसको अपनी वीडियोज़ में बताऊँ। कॉन्टेक्ट्स में मेरा व्हाट्सअप है, मेरा जीमेल है, etc। आपको और भी कुछ जगह मिल जाएंगी जहाँ से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो गाइज मिलता हूँ आपको किसी और कहानी में, तब तक मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।